हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम तुषांगी गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अभी सीजीएल के प्रीलिम्स चल रहे हैं और इसके बाद दिसंबर में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो आपको अभी से, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है, उनको अभी से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। तो जब मैंने अपना दिया था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी साथ में प्रीलिम्स दिया था। बट आफ्टर प्रीलिम्स ही गॉट वेरी डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड। उसको लगा कि उसका पेपर बहुत खराब गया है और उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, तो उसने मेंस की तैयारी नहीं करी एंड ही केप्ट वेटिंग। और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसका क्लियर हो गया था, पर वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाया। फिर जब उसने मेंस दिया तो उसका मेंस में नहीं हुआ, बिकॉज उसने बहुत सारा टाइम प्रीलिम्स के रिजल्ट के वेट में निकाल दिया और मेंस की तैयारी नहीं करी, ये सोच के कि पेपर खराब गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। भले ही आपका पेपर कितना भी खराब गया हो, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और वैसे भी प्रीलिम्स अब क्वालिफाइंग है, तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स और द डेट्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। राइट अवे यू हैव टू स्टार्ट मेंस की प्रिपरेशन। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट अस बिगिन द वीडियो। सो इस वीडियो में ये सभी पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं कि क्या पैटर्न होता है मेंस में मैथ्स का, सिलेबस क्या क्या है, स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कैलकुलेशन बूस्टर टिप के बारे में बताऊंगी, और टाइम कैसे मैनेज करना है तैयारी के दौरान और पेपर लिखते टाइम, एंड मॉक्स और एनालिसिस, कैसे मॉक्स देने हैं, कैसे उनको एनालाइज करना है। ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द पैटर्न। यू ऑल नो कि ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। इसमें क्यूमुलेटिव टाइम 1 आवर होता है। तो ये आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग है कि आप मैथ्स को कितना टाइम देते हैं। बट इवन इफ यू अलॉट अराउंड 10 to 15 मिनट्स टू रीजनिंग एंड 5 मिनट्स टू जीएस एंड 10 मिनट्स टू इंग्लिश, तो भी आपके पास 30 मिनट्स तो बच ही जाते हैं मैथ्स के लिए। सो यू हैव अराउंड 30 मिनट्स फॉर 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 मिनट्स में कर लेने चाहिए। और लास्ट के जो 5 मिनट्स हैं, या 5 या 10 मिनट्स अगर आपके बच जाते हैं लास्ट में, वो आपको पेपर के रिवीजन के लिए एंड में छोड़ देना चाहिए, या उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो सॉल्व नहीं हुए थे। सिमिलरली हमारे मेंस में क्यूमुलेटिव 1 आवर है फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, और दोनों के 30 क्वेश्चंस ईच हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आप 15 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, आपको 15 मिनट में कर लेने हैं, जिससे कि फिर 30 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस आप मैथ्स के लिए बचाएं। तो 45 मिनट्स में आपको अपना पेपर कर लेना है। और लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं, वो आपको एक्स्ट्रा छोड़ने हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो जो क्वेश्चंस आपसे फर्स्ट गो में नहीं हुए, जो डिफिकल्ट थे या आंसर नहीं आ पा रहा था, उन पे वापस जाइए और उनको अटेम्प्ट कीजिए। और ये जो मॉड्यूल सेक्शन 1 है आपका, ये खत्म होने के बाद इंस्टेंटली आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंग्लिश और जीएस है। तो इसके बीच में कोई गैप नहीं आता। तो इसलिए अगर आप इसमें 5 मिनट अपने रिलैक्सेशन के लिए छोड़ देंगे तो वो इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि लगातार 2 घंटे के लिए आपका माइंड चलता रहेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस फिर यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन हो जाएगी। इसे थोड़ा सा टाइम आप लास्ट का 5 मिनट्स छोड़ दीजिए, जिसमें हेड डाउन करके बैठ जाइए, या फिर सिर्फ अपने बाकी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये एक इंडिकेटिव सिलेबस है, एज यू कैन सी इंडिकेटिव सिलेबस, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस का सेम होता है। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक्स है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नो, ये आपके एडवांस मैथ्स में आते हैं। ये आपका अर्थमेटिक में आ गया। नंबर सिस्टम इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन अर्थमेटिक। और फिर आपका डीआई वगैरह जो आता है, ये आपका सिलेबस है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में एसएससी ने पूछे हैं। जब से टीसीएस आया है 2018 से अब तक, 2018 से 23 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सब का ही डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो आप देख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी किस में आते हैं, एडवांस मैथ्स में। यानी कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। हाउएवर अर्थमेटिक इज मोर स्कोरिंग और एडवांस मैथ्स में कई बार काफी लोगों को परेशानी होती है, तो वो प्रैक्टिस से इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर स्किप करना है तो आप ये देख सकते हैं कि इनमें से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन मीडियन मोड, इन चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इफ यू वांट टू स्किप देन यू कैन स्किप दिस, अगर आपके पास टाइम कम है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको भी कर लीजिए। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज जो होती है गोल सेटिंग। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होता है। तो गोल टारगेट बेस्ड हो सकता है या टाइम बेस्ड हो सकता है। अगर आप टारगेट बेस्ड गोल सेट करते हैं तो आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको 100 क्वेश्चंस डेली करने हैं, 100 क्वेश्चंस डेली। और अगर आप टाइम बेस्ड गोल सेट कर रहे हैं तो आप 2 या 3 आवर्स, जितना भी आप टाइम अलॉट करना चाहते हैं, कि आप 2 आवर्स डेली पढ़ेंगे या 3 आवर्स डेली पढ़ेंगे। इस तरीके से आप एक टारगेट सेट कीजिए डेली का। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी इज द की। आपको अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो डेली 100 क्वेश्चन करने हैं। इंटेंसिटी क्या होती है कि एक दिन बैठ के 200-250 क्वेश्चंस कर दिए, फिर नेक्स्ट डे आपका विल पावर एकदम डाउन चला गया, मोटिवेशन डाउन चला गया और उस दिन कुछ नहीं किया। तो ये नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अपना गोल अचीवेबल रखिए। अचीवेबल गोल होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। अचीवेबल हो लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो। तो 100 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 150 तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन डेली करना है, कोई भी दिन मिस नहीं करना। या टाइम बेस्ड 2 आवर्स या 3 आवर्स डेली आपको पढ़ना है। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टिक टू वन अप्रोच। प्रीलिम्स में आपको पता चल गया होगा कि आपने कहाँ पे कौन सा चैप्टर लैग कर रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो आप उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढिए। अपने एजुकेटर से, अपने मेंटर से, टीचर से पूछिए या फिर ऑनलाइन सर्च कीजिए। तो एक इजी अप्रोच उस क्वेश्चन को करने की आप निकालिए और फिर उसी से स्टिक रहिए। अगर आपने अभी एक अप्रोच सीख ली, उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसी को मॉक्स में यूज करना है, जिससे कि एग्जाम में भी वही आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली वो आपको क्लिक कर जाए। हमें जो भी प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से करनी है कि दिमाग में चीजें ऑटो पायलट मोड पे चली जाए। आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे मुझे कौन सी अप्रोच यूज करनी है। योर माइंड शुड ऑलरेडी गाइड यू कि ये है तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करना है, ये मेथड फॉलो करना है। तो स्टिक टू वन अप्रोच। अगर आप बहुत सारी अप्रोचेस में चले जाएंगे तो एग्जाम के टाइम में आपका ब्रेन कंफ्यूज रहेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके आते हैं, अब मैं कौन सा फॉलो करूं, किससे जल्दी होगा, कौन सा इजी होगा। ये सब नहीं सोचना है। एक अप्रोच पक्की कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर एग्जाम टाइम में आपका आंसर नहीं आ रहा है तब आप बाद में उसको दूसरे अप्रोच से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड तो हमेशा होता ही है। जो कन्वेंशनल मेथड जिससे हमने स्कूल में सीखा था सॉल्व करना क्वेश्चंस को, आप उससे जाइए। बट अदरवाइज स्टिक टू वन अप्रोच। Then this is very important, ignore irrelevant questions, focus only on PYQs। तो इस टाइम पे बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे तरह तरह के क्वेश्चन सर्कुलेट करेंगे। आपको उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं और उनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला। ये कुछ लोग होते हैं जो अपनी तैयारी करके दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरीके के ऊट पटांग से क्वेश्चंस सर्कुलेट कर देते हैं और बाकी सब एस्पिरेंट्स जो नए हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो डर जाते हैं। तो ये जो चौथे पांचवें अटेम्प्ट वाले लोग होते हैं, ये ऐसा करते हैं कि अजीब गरीब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको ग्रुप पे डाल देते हैं। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या जो नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या पैटर्न है एसएससी का, वो इसमें फंस के रह जाते हैं। आप उन सभी क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे। और पीवाईक्यूज भी कब के, 2018 से अब तक के, जब से टीसीएस आया है तब से अब तक के सभी क्वेश्चंस आप करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और उसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक से आप कीजिए। जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने भी किरण से ही तैयारी करी थी। तो मैथ्स में मैं क्या करती थी, इसमें टाइप वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। एज यू ऑल नो, टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, तो एक टाइप आपने पहले समझा, फिर उसके क्वेश्चंस करे।
उसके बाद जब आपने सॉल्यूशन से मैच कराया तो जो क्वेश्चन गलत है या आपको समझ नहीं आया उसे आपने सर्किल कर दिया, आप ऐसे मार्क कर देंगे या टिक कर देंगे जो भी है। और फिर नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर कल के पिछले दिन के क्वेश्चंस जो आपने टिक करे थे, जो आपसे हुए नहीं थे, उनको पहले आप सॉल्व करेंगे एंड फिर आप नेक्स्ट सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज 100 क्वेश्चंस करें, मान लीजिए उसमें से 10 में आपको प्रॉब्लम हुई, आंसर नहीं आया या समझ नहीं आया, तो आप उनको समझ के नेक्स्ट डे जब बैठेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस करने, तो पहले आप इन 10 को दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर वो 100 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस है, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका वीक है आप उसी टाइप को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक बार कर लिया, दोबारा उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस बुक टू योर बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी एंड स्पीड। अब एक्यूरेसी यहाँ पे प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आप सही करते हैं तो +2 होता है, गलत करते हैं तो -0.5 होता है। ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पर यहाँ पे सही करने पे आपको +3 होगा मेंस में, और गलत करने पे -1, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। 3 क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। और स्पीड भी आपको, जैसे मैंने बताया, ऑन एन एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रखनी है। 1 मिनट पर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स आपके हो जाने चाहिए। तो कैसे हम स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएं? सबसे पहले रिवाइज फॉर्मूले डेली। अगर आप परसेंटेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, तो जब तक परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस ये सारे चैप्टर चलेंगे, तब तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए हैं वो आपके दिमाग से निकल चुके होंगे। तो आपको एक फॉर्मूले की अपनी नोटबुक सेपरेट बनानी है। ठीक है, अपनी एक सेपरेट फॉर्मूला की नोटबुक बना के उसको डेली रिवाइज करना है, या फिर मार्केट से आप खरीद सकते हैं। बट आई वुड से कि अपनी फॉर्मूले की जो नोट्स हैं या एक छोटी सी कॉपी आप बना सकते हैं, वो खुद बनाइए। जब आपके खुद की हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज होती है तो आपको वो इजीली याद रहती है, आप उसे लिखते वक्त भी आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो वो आई वुड रिकमेंड कि कोई कैलकुलेशन फॉर्मूले की बुक खरीदने की जगह खुद अपनी एक बुकलेट बनाइए, अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें अपने अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले आप लिखिए। और एक चीज और मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आपने ए और बी यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने a प्लस बी होल स्क्वायर को a² प्लस b² प्लस 2ab में याद किया है, तो अब अगला फॉर्मूला जो है वो भी आप a और b के टर्म्स में ही कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे ही कीजिए। ये मत कीजिए कि अब आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ए बी वाला फॉलो कर रहे हैं तो सब फॉर्मूलाज में आप ए और बी से ही कीजिए, एम और एन कर रहे हैं तो उससे कीजिए, एक्स वाई जेड कर रहे हैं तो उससे कीजिए। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को कट डाउन करेगा। एक ही नॉमेनक्लेचर आप अपने फॉर्मूले में याद करने में यूज कीजिए। ठीक है, देन अप योर कैलकुलेशन गेम। नाउ आई हैव अ वेरी नाइस मेथड फॉर इम्प्रूविंग कैलकुलेशन, जो मैंने बताया था कि मैं कैलकुलेशन बूस्टर टिप आपको बताऊंगी। सो व्हाट इज इट? It is the matrix, not the movie, but the calculation matrix. So इसमें आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, ऐसे बना जैसे ये मैंने बनाई है, इसी तरीके से रफली एक ऐसे मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसमें फिर आपको रैंडम वैल्यूज फिल कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिल करती हूँ 17, 13, 19 एंड 16, और यहाँ पे हम रैंडमली फिल कर देते हैं 4, 7, 3, 8। ठीक है, कुछ भी रैंडम आप फिल कर दीजिए। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज रोज एंड कॉलम्स। सो यहाँ पे 68 आ गया, यहाँ पे 52, देन 76, देन 64, देन 119, देन 91, 133, 112, 51, 39, 57, 48, 150, sorry, 136, 104, 152 एंड 128। ये आपने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ये जो रोज चारों है इनका यहाँ पे एडिशन लिखना है। तो 68, 52, 76, 64। अब या तो आप पूरा लिख के ऐड करेंगे, जो कि आई डोंट थिंक एसएससी में कोई भी करता होगा, आप सभी कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज करते होंगे। तो व्हाट आई डू इज
आई एड द टेंस वाला फर्स्ट, 60, 50, 70, 60, तो क्या हो गया 120 हो गया, सॉरी 240 हो गया। 240 के बाद आपने 8, 2, 6 और 4 ऐड कर दिया तो 20 हो गया, यानी कि 260। देन अगेन अब देखिए ये 1 आप यहाँ दे देंगे तो ये 120 हो जाएगा, प्लस 90 210 हो जाएगा, 210 और फिर आपको ये दोनों ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया 245, तो 245 यानी ये हो गया 455। नाउ हेयर ये दोनों कितना हो गया, ये 9 इधर चला गया, 60, 30, 90, 90 देन अगेन 90, 180 और प्लस 15, 195। फिर ये 400 तो दिख ही रहा है, 400 के बाद ये 40 हो गया, उसके बाद ये 80 हो गया, तो 120, 400 और 120, 520। अब इसी तरह आपको जो कॉलम्स है वो आपको ऐड करने हैं। तो कॉलम्स ऐड करने में एक और इजी तरीका है, या तो जैसे अभी हमने रोज ऐड करी कि पहले टेंस वैल्यू ऐड कर ली फिर वंस वैल्यू ऐड कर ली, उसकी जगह आप एक चीज और कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसेंशियली 17 इंटू 4 कर रहे हैं, फिर 17 इंटू 7 देन 3 देन 8, तो इसकी जगह आप 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 कर दीजिए। ये सब आपको माइंड में करना है, तो 17 इंटू 22 हो गया, यानी आपको इन चारों डिजिट्स को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो एडिशन आ जाएगा। अब 22 का मतलब क्या होता है, 17 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। तो इस नंबर का डबल कीजिए और उसको 11 से ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 का डबल क्या होता है 34, और आपको पता है किसी भी नंबर को 11 से हम कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3, 4 और बीच में हम उसका सम लिख देते हैं, तो 374। अब 13 का डबल 26, ठीक है, 26, 6 और 2 8, ये 286 हो गया। 19 का डबल कितना होता है 38, तो 8 और 3 11, लेकिन 1 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 418। 16 का डबल 32 और बीच में 5, 352। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको ये चारों का सम करना है और ये चारों का सम करना है। मान लीजिए ये T1 है और ये T2 है, तो T1 शुड कम इक्वल टू T2। अगर आपका T1 और T2 बराबर आ रहा है तो आपने ये पूरा मैट्रिक्स सही सॉल्व किया है, और बराबर नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं कोई गलती कर दी है। तो देखते हैं अब T1 और T2 कितना आ रहा है। फिर अगेन हंड्रेड्स वाले ऐड कर दीजिए, तो 5, 6, 10, 12, 1200 हो गया, ठीक है। फिर टेंस वाले ऐड कर देंगे, तो 80 और ये 150 यानी 230, 1430 आ गया, 1430। अब देख लीजिए क्या सही है ये आंसर। 3, 7, 8, 9, 1200 प्लस 74 और 86, 160, 18 और 52, 70। एम आई राइट? यस, 160 एंड 70, राइट, हाँ, एंड 1200, सो 1430। तो ये आपको पता चल गया कि आपने करेक्ट सॉल्व किया है। दिस इज हाउ यू कैन डू। बट ये सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, ठीक है, टाइमर लगा के आपको ये सॉल्व करना है। तो अभी की अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ और डिजिट्स आप खुद को दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, एंड नीचे मुझे बताइए कि आपको एक पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो वैल्यूज आप ले सकते हैं, ये जो वैल्यूज है इन्हीं में एक एक माइनस करके हम ले लेते हैं, 16, 12, 18 और 15, देन 3, 6, 2 और 7, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, 3, 6, 2 एंड 7 लेना है आपको, और यहाँ पे 16, 12, 18 और 15 लेना है, और ये मैट्रिक्स सॉल्व करके मुझे बताना है कि t कितना आया, यानी t या T1 T2 वो सेम है, कितना आया है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, और आपको कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। ओके, मूविंग ऑन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक्स एंड एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का मॉक देना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं रहना है। तो प्लेटफॉर्म की बात करूं तो किरण की ही जो बुक आती है, जब आप इसको खोलेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, एक ये कार्ड मिलेगा। जब आप इसे स्क्रैच करेंगे एक QR कोड है, QR कोड है, उसको स्कैन करने के बाद जो कोड आपको मिलेगा, आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज अवेल करने का मौका मिलेगा। तो उसमें बहुत सारी टेस्ट हैं जो फ्री है, और कम से कम 3 करोड़ बच्चे उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो इट विल गिव यू अ नाइस परसेंटाइल वाइज आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
फ्री टेस्ट सीरीज अवेल आप कर पाएंगे। इसका लिंक और स्टेप वाइज जो प्रोसेस है अवेल करने का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस बुक के लिंक के साथ, तो आप उस पर जाके फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो ये किरण की बुक है, इसी में ही आपको QR कोड इसका मिल जाएगा। तो एक तो आप इसके फ्री टेस्ट अवेल कर सकते हैं और इनके लेटेस्ट पैटर्न पे बने हुए सारे मॉक टेस्ट हैं। उसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है, अड्डा 247 है, टेक्स्ट बुक है, इनके मॉक्स आप दे सकते हैं, सुपर मॉक्स है। ठीक है, नाउ आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे करेंगे? जब आप अटेम्प्ट द पेपर इन 2 गोज, जब आप ये करेंगे तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको अपने आप आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि जैसे 1 आवर है आपके पास, उसमें आपको 30 रीजनिंग के करने और 30 मैथ्स के, तो 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके लिए आपको फटाफट पहले सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे सॉल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको सेकेंड गो में करने हैं। 70% क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, यानी कम से कम 42 क्वेश्चन अराउंड 40-45 क्वेश्चन आपके फर्स्ट गो में हो जाने चाहिए। और जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, 15-20 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, वो आप सेकेंड गो में करेंगे, जो डिफिकल्ट वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो इतने क्वेश्चंस आपके बचेंगे नहीं, 90% क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे फर्स्ट गो में, बट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप उधर स्टिक मत रहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इजी क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको 3 मार्क्स फेच करेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको 3 मार्क्स फेच करेगा। तो फर्स्ट गो में हमारा मोटिव होना चाहिए कि जितने भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस के हैं वो सभी 3 मार्क्स हम फेच कर लें, मैक्सिमम मार्क्स हम फेच कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे जो डिफिकल्ट हैं या हमसे क्रैक नहीं हो रहे, वो हम बाद में उनको देखें, बाद में टैकल करें, क्योंकि वो अगर आप फर्स्ट गो में ही करेंगे तो हो सकता है आप पेपर के एंड तक ना पहुंच पाए, या लास्ट के कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में आप गलत कर दें, आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा जो मोटिव है वो है मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ऑल द इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस and leave the difficult questions for the second go. Take mock at the same time as that of your exam. रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनमें से एक हैं जो कि रात में पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं, तो उस रूटीन को अभी से ही बदलना शुरू कर दीजिए, फटाफट उस रूटीन को बदल दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका दिन के टाइम में होगा, और अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको एग्जाम वाले दिन बहुत प्रॉब्लम होगी, और लास्ट के 1 हफ्ते में रूटीन बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका दिमाग ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। तो अभी से ही आप अपना रूटीन बदलना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि वहां तक आते आते जो 2-3 महीने का टाइम है, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन जाए। ऐसा कहते हैं कि 21 दिन में कोई नई हैबिट पड़ जाती है और 90 डेज में वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो अभी 90 डेज होंगे, थोड़े कम ही होंगे, तो आप अभी से ये हैबिट डालनी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि उस दिन तक आते आते आपकी आदत दिन में ही पढ़ाई करने की हो जाए और आप दिन में ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। दैट इज हाउ योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग एट एन ऑप्टिमम लेवल ड्यूरिंग द डे टाइम। देन फोकस मोर ऑन परसेंटाइल इन मॉक्स। मॉक्स में स्कोर पे तो ध्यान दीजिए, बट स्कोर से ज्यादा परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर मॉक में आपका स्कोर कम है और परसेंटाइल ज्यादा है, तो इसका मतलब वो मॉक ही डिफिकल्ट था। Okay, so do not be disheartened by a low score in some mocks and don't be overconfident अगर आपका किसी मॉक में बहुत ज्यादा स्कोर आ जाता है। फोकस ऑन द परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले ब्रैकेट में आप आने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स। मॉक देने का पॉइंट ही ये होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को एनालाइज कीजिए, और फिर जो वीक टॉपिक्स है उनको आप उन पे वर्क कीजिए। आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने 5 मॉक दिए और 5 में आपका फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन समझेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है, एक अच्छी अप्रोच ढूंढेंगे, उसी अप्रोच की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले मॉक में देखेंगे कि वो वाले क्वेश्चन टाइम पे हुए या नहीं हुए, और जो क्वेश्चन सही भी हुए हैं उनमें आप टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उन पे काम करना है, और जो करेक्ट क्वेश्चन है उन पे टाइम रिड्यूस करना है। मॉक देने का यही आपका मोटिव है। जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो मॉक्स में ही करने हैं। मेन पेपर वाले दिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है।
जो आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है, किस तरीके से पेपर आपको करना है, कितने टाइम में करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब मॉक्स में ही आपको एक्सपेरिमेंट करके एक फाइनल स्ट्रैटेजी अपनी डिवाइस करनी है, जिससे कि मेन एग्जाम वाले दिन आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पहले से पता हो कि हाउ यू हैव टू fight this battle. Then maintain a record. This is a very good thing. You should always track your progress. No matter in what aspect, ये पेपर की बात हो या अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके जिम की बात हो या किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी चीज़ आप नई स्किल सीख रहे हैं, ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस. डे 1 पे आप कहाँ थे, डे 2 पे आप कहाँ हैं, डे 10 पे आप कहाँ हैं और फाइनल डे आपने कैसा परफॉर्म किया. You should have a track of it. Why? Because it motivates you to go further, and it also tells you where you are standing and how long you have to go to achieve your final goal. So always maintain a record. So that is all for this video. I will give the link of the Kiran PYQ's book and the test series in the description down below. Tell me in the comments आप कौन सी और वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी हो, आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो वो भी मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा आपने फॉलो किया, या अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो वो भी आप दे सकते हैं. एंड ऑल्सो टेल मी द आंसर ऑफ द कैलकुलेशन मैट्रिक्स, कि आपने सॉल्व किया तो आपको कितनी देर लगी सॉल्व करने में और उसका आंसर कितना आया. और जब आप डेली उसे सॉल्व करेंगे तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका टाइम पक्का रिड्यूस हुआ होगा. So that's it. This is Tushangi signing off. We'll see you in the next video. Bye.